हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 जिसका नाम है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। ये वाला हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट रहेगा। इसमें हम वो सारी चीज़ें सीखेंगे जो एक्सरसाइज में काम आने वाली हैं। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। किस किस तरह के क्वाड्रिलेटरल्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे वो हम अभी एग्जाम्पल से सीखेंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि क्वाड्रिलेटरल्स होता क्या है। तो क्वाड्रिलेटरल्स बेसिकली एक ऐसा फिगर होता है जिसकी चार साइड हो, इस तरह से। जिसमें भी ये चार साइड हो ऐसा पॉलीगन को हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। चार साइड से मुराद, जैसे अगर हम इस तरह से बनाएं 1 2 3 4, तो यहाँ पे भी चार साइड है। लेकिन ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है क्योंकि ये क्लोज्ड नहीं है। तो ये भी होना चाहिए कि जहाँ से हम शुरू करें चार साइड भी बने और वहीं पे आके ख़त्म भी हो, उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। इसके एग्जांपल है जैसे ये स्क्वायर जिसकी हर साइड इक्वल होती है, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। रेक्टेंगल, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। पैरेललोग्राम, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। रोम्बस, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। इसके अलावा फोर साइड जिस भी शेप, जिस भी पॉलीगन में होगी वो क्वाड्रिलेटरल है। अब यहाँ पे हम सीखेंगे कि इसमें किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन किस तरह का होता है, जिसमें साइड्स दे रखी होंगी और एक डायगोनल दे रखा होगा। और क्वेश्चन जो हमें लिख के देगा वो इस तरह से लिखा होगा, कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रिलेटरल। और इसमें दे रखी होंगी जो डेटा, जैसे ए बी दे रखा है, हम मान लेते हैं एग्जांपल के लिए 4.5 सेंटीमीटर। बी सी दे रखा होगा 5.5 सेंटीमीटर। और सी डी दे रखा होगा 4 सेंटीमीटर। ए डी दे रखा है 6 सेंटीमीटर। और ए सी दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो ये फर्स्ट टाइप का क्वाड्रिलेटरल होगा जो कि हमें कंस्ट्रक्ट करना होगा। क्वाड्रिलेटरल चाहे जैसा भी हो, जब भी हम उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे तो सबसे पहले एक हम रफ फिगर बना लेंगे। जो जो चीजें दे रखी होंगी ना, उसी का इस्तेमाल करके हम एक रफ फिगर बना लेंगे, ताकि ये हो जाए कि हमें पता चल जाए कि कौन कौन सी साइड दे रखी है। तो यहाँ पे ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसका नाम है ए बी सी डी। अब ए बी दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर, बी सी दे रखा है 5.5 सेंटीमीटर, सी डी दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ए डी या डी ए बोल सकते हैं 6 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है, ए सी, ये दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो इस तरह का पहला क्वाड्रिलेटरल होगा। इसको किस तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे, सबसे पहले हम इसकी इस डायगोनल को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हम इसकी इस तरह से डायगोनल ड्रॉ करेंगे 7 सेंटीमीटर। उसके बाद में क्या करेंगे, ऊपर वाला ये ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, फिर नीचे वाला ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे इसको हम नाम देंगे ए बी। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इस ए पॉइंट से हम, चूंकि हमें डी ड्रॉ करना है, तो 6 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे। तो यहां से अगर हम 6 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे तो वो इस तरह से होगी। थोड़ी बड़ी आर्क लगाएंगे ताकि जब हम इधर से आर्क लगाएं तो वो उसको कट कर दे। यहाँ पे ये बी दे रखा है, सॉरी ये सी दे रखा है, यहाँ पे ये सी है ना, तो यहाँ पे ये सी दे रखा है। सी से एक आर्क लगाएंगे जो कि इसको कट करेगी। और कितने सेंटीमीटर की लगाएंगे, 4 सेंटीमीटर की। कंपास में हम 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस फिल कर लेंगे, फिर ये आर्क लगाएंगे तो ये पॉइंट मिल जाएगा डी। इस डी को ए के साथ जोड़ देंगे, सी को डी के साथ जोड़ देंगे, तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बन जाएगा हमारा इस तरह से। सेम चीज हम नीचे के लिए भी करेंगे। तो यहाँ पे हम 4.5 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाएंगे ए से, तो ये आएगी इस तरह से। फिर हम सी से लगाएंगे 5.5 सेंटीमीटर की, तो ये आएगी इस तरह से। तो हमें एक पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा, इसको हम नाम दे देंगे बी। इस बी से इस सी को मिला देंगे इस तरह से, इस बी से इस ए को मिला देंगे इस तरह से। तो ये हमारा पहला टाइप का क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। और यहाँ पे इसके हम नाम भी लिख देंगे 6 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे इसकी साइड्स दे रखी है जो वो लिख लेंगे 5.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर।
अब हम आते हैं सेकंड वाला। जो सेकंड वाला किस तरह का दे रखा होगा, यहाँ पे हम सिर्फ ये लिख लेते हैं साइड्स। तो हम मान लेते हैं सेकंड वाला हमें दे रखा है WXYZ। इस तरह का क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है और इसमें क्या क्या दे रखा है, हम मान लेते हैं WX दे रखा है 4 सेंटीमीटर और XY दे रखा है 3 सेंटीमीटर और WZ मान लेते हैं ये दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर और WY हम मान लेते हैं ये दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर। XZ जो है ये मान लेते हैं दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह का ये डेटा हमें दे रखा है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेंगे। तो रफ फिगर किस तरह से ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे इस तरह से, कैसा भी ड्रॉ कर सकते हैं, बस 4 साइड का होना चाहिए, WXYZ। ये इसलिए ड्रॉ करते हैं ताकि ये पता चल जाए कि क्या दे रखा है। जैसे यहाँ पे हमने जब ड्रॉ किया तो हमें पता चला कि एक डायगोनल भी दे रखी है। तो यहाँ पे ये क्या क्या दे रखा है, WX यानी ये 4 सेंटीमीटर दे रखा है, XY यानी ये दे रखा है ये 3 सेंटीमीटर, फिर YZ दे रखा है, YZ नहीं दे रखा है, WZ दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर। उसके अलावा यहाँ पर क्या दे रखा है, WY यानी ये वाली डायगोनल दे रखी है, XZ यानी ये वाली डायगोनल भी दे रखी है। तो इसमें हमें जो दे रखा है वो दोनों डायगोनल दे रखी हैं, ये 4 सेंटीमीटर ये 4.5 सेंटीमीटर। तो ये सेकेंड टाइप का है। इसमें क्या दे रखा है, इसमें चारों साइड दे रखी थी और एक डायगोनल दे रखी थी। इसमें एक साइड नहीं दे रखी है, उसकी जगह पर हमें एक एक्स्ट्रा डायगोनल दे रखी है। तो इस तरह के फिगर को भी हम डायगोनल से ही स्टार्ट करेंगे। अगर डायगोनल दे रखी होगी तो क्वाड्रिलेटरल को हम हमेशा डायगोनल से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे लें तो हम मान लेते हैं हमने ले ली 4.5 सेंटीमीटर, इस तरह से। इसको मान लेते हैं ये दे रखा है W और ये है Y। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नीचे की जो 2 साइड दे रखी हैं इससे ट्राइंगल बना लेंगे। तो यहाँ पे W से एक आर्क लगाएंगे, कितना सेंटीमीटर की, 4 सेंटीमीटर की, इस तरह से। और फिर Y से एक आर्क लगाएंगे 3 सेंटीमीटर की, इस तरह से। तो हमें एक पॉइंट मिल जाएगा, इस पॉइंट को इससे मिला देंगे, ये 3 सेंटीमीटर। इस पॉइंट को इससे मिला देंगे, ये है 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, अब देखो ये नीचे वाला ट्रायंगल तो बन गया। अब एक साइड दे रखी, यानी हम यहाँ से W से एक आर्क बना सकते हैं 2.5 सेंटीमीटर की। तो बना लेते हैं, इस तरह से हम मान लेते हैं ये हमारी एक आर्क आएगी। उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ से एक हम आर्क बनाएंगे, क्योंकि हमें क्या दे रखी है, एक ये डायगोनल दे रखी है। इसको हम मान लेते हैं ये है X। तो यहाँ से हम एक आर्क लगाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे ये पॉइंट मिल गया, इस पॉइंट को इस तरह से मिला देंगे, इस पॉइंट को इससे भी मिला देंगे, इस पॉइंट को इससे भी मिला देंगे। तो यहाँ पे भी हमारा ये तैयार हो गया। तो दोनों आसान है। इस तरह की हमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेंगे। अब आते हैं हम तीसरे टाइप पे। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं जो तीसरा टाइप का दे रखा होगा वो किस तरह से दे रखा होगा, क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पे PQRS, इस तरह से हम मान लेते हैं कोई डायगोनल है। इसमें हम मान लेते हैं PQ दे रखा है 4 सेंटीमीटर, QR दे रखा है 5 सेंटीमीटर, RS दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर। और हम यहाँ पे मान लेते हैं कि एंगल Q दे रखा है 60 डिग्री और एंगल R दे रखा है 90 डिग्री। अब यहाँ पे एंगल आ गए। अभी तक सिर्फ साइड दे रखी थी और ये 2 डायगोनल वाला था और एक डायगोनल वाला था। अब इसमें एंगल भी है। तो यहाँ पे हम पहले इसको रफ फिगर, जैसा कि रफ फिगर की बात करते हैं तो रफ फिगर ही ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे इसको मान लेते हैं ये PQRS। तो यहाँ पे ये इस तरह से, अब देखे क्या क्या रखा है, PQ दे रखा है ये 4 सेंटीमीटर,
क्यू आर दे रखा है ये 5 सेंटीमीटर, आर एस दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर, और एंगल क्यू यानी ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री, और एंगल आर यानी ये दे रखा है 90 डिग्री। एंगल को हम इस तरह से भी लिखते हैं, या फिर कभी कभी एंगल हमारा इस तरह से लिखा होगा पी क्यू आर, पी क्यू आर। तो एंगल ये कहाँ पे रखना होता है, इसमें जो बीच में दे रखा होता है ना, वही वाला एंगल होता है। जैसे ये वाला एंगल अगर हमें लिखना है तो लिखेंगे एंगल क्यू आर एस, या फिर सिर्फ एंगल आर लिख सकते हैं। तो अब इस क्वाड्रिलेटरल में हमें 3 साइड दे रखी हैं और 2 एंगल दे रखे हैं। अब यहाँ पे ये चीज याद रखेंगे कि जो 3 साइड दे रखी है ना, उन साइड के बीच में दोनों एंगल दे रखे हैं। जैसे यहाँ पे अगर एंगल दे रखा होता तो हम क्या करते, इस एंगल को फाइंड आउट कर लेते। कभी कभी दे रखा होता है, जैसे पैरेललोग्राम होगा या रोम्बस होगा, तो उस तरह के जो होंगे ना, उसमें कहीं अगर हमें इस तरह से इधर एंगल दे रखा होगा तो हम उसमें प्रॉपर्टी लगा के इधर एंगल बना लेंगे। ठीक है, तो हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन होगा। अब हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, इसमें हम बेस में जो लाइन बनाएंगे वो वाली लाइन बनाएंगे जिसमें हमें दोनों एंगल मिल जाएं। तो यहाँ पे हम इस तरह से एंगल बना लेंगे, सॉरी इस तरह से एक लाइन सेगमेंट बना लेंगे 5 सेंटीमीटर की। इसको नाम देंगे Q, इसको नाम देंगे R। अब एक और चीज, यहाँ पे जब भी एंगल हमें 15 के टेबल में दे रखा हो तो उसको हम हमेशा कंपास से ड्रॉ करेंगे, और अगर 15 के टेबल में नहीं दे रखा होगा तो हम उसको प्रोटेक्टर से ड्रॉ करेंगे। कंपास से कैसे ड्रॉ करते हैं, जैसे यहाँ पे देखो 60 और 90 ये दोनों हमें 15 के टेबल में दे रखे होंगे, तो हम कंपास में कोई भी डिस्टेंस ले लेंगे। यहां से हम एक इस तरह से सेमी सर्कल बनाएंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, उसकी जो कंपास में हमने जो डिस्टेंस ली होगी उसको चेंज नहीं करेंगे, बगैर चेंज किए हुए इस पॉइंट से एक आर्क लगाएंगे, और ये जो पहली आर्क लगेगी ये 60 डिग्री के एंगल की होगी। तो यहाँ पे हमारा वैसे भी 60 डिग्री दे रखा है, तो हम इसको इस तरह से मिला देंगे। उसके बाद में हम आर पे आते हैं, तो यहाँ पे ये हमें क्या दे रखा है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री एंगल कैसे बनाते हैं, यहाँ पे भी हम सेमी सर्कल बनाएंगे। यहाँ से हम जब पहली आर्क लगाएंगे तो ये 60 की होगी, दूसरी आर्क लगाएंगे तो ये 120 की होगी। 90 डिग्री जो है वो इन दोनों के जस्ट बीच में आता है। 60 में 30 ऐड कर देंगे तो 90 हो जाएगा, 90 में 30 ऐड करेंगे 120, तो 90 जो है वो इन दोनों के बीच में होता है। तो क्या करेंगे, इस पॉइंट से एक हम आर्क लगाएंगे, इस पॉइंट से एक हम आर्क लगाएंगे, इन पॉइंट को हम इस तरह से जोड़ देंगे। तो ये जो एंगल बनेगा ये बन जाएगा 90 डिग्री का। अब यहाँ पे जो चीजें हमें दे रखी हैं उसका हम इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ Q से हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे Q से एक आर्क लगाएंगे, ये 4 सेंटीमीटर, इसका नाम दे देते हैं P, 4 सेंटीमीटर की। और R से एक हम आर्क लगाएंगे 4.5 सेंटीमीटर की, हम मान लेते हैं ये यहाँ पे आएगी 4.5 सेंटीमीटर, इसका नाम देंगे S। उसके बाद में क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ इस तरह से डायरेक्टली मिला देंगे, तो ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल तैयार हो जाएगा। तो अगर हमें 3 साइड दे रखी हैं और 2 एंगल दे रखे हैं, तो जहां पर 2 एंगल दे रखे हैं उस साइड को हम ड्रॉ करेंगे। उसके बाद में उसमें हमें दोनों एंगल को ड्रॉ कर देना है। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, हम इनको लाइन को बढ़ा देंगे, और ये जो 2 साइड है ना, इनका इस्तेमाल करके हम आर्क लगा के वहां पर पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे, फिर उन पॉइंट्स को मिला देंगे। तो ये हो गया थर्ड तरीके का क्वाड्रिलेटरल। उसके बाद में हम आते हैं फोर्थ तरीके के क्वाड्रिलेटरल। तो फोर्थ तरीके का क्वाड्रिलेटरल किस तरह से दे रखा होगा, हम यहाँ पे मान लेते हैं क्वाड्रिलेटरल है क्वाड्रिलेटरल MNOP, हम मान लेते हैं इस तरह का कोई क्वाड्रिलेटरल है। अब इसमें हम मान लेते हैं क्या क्या दे रखा है, MN मान लेते हैं दे रखा है 6 सेंटीमीटर, NO दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर, और एंगल दे रखा है, एंगल M मान लेते हैं दे रखा है 60 डिग्री, और एंगल N दे रखा है
105 डिग्री और एंगल ओ दे रखा है 105 डिग्री। हम मान लेते हैं इस तरह से ये दे रखा है। तो वही चीज़ करेंगे, सबसे पहले एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ये है हमारा एक क्वाड्रिलेटरल, इस तरह से इसको नाम देंगे MNOP। अब हम मान लेते हैं यहाँ पे MN दे रखा है 6 सेंटीमीटर, NO जो दे रखा है वो दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जो एंगल M दे रखा है ये दे रखा है 60 डिग्री, एंगल N दे रखा है वो दे रखा है 1.5 डिग्री, एंगल O दे रखा है 105 डिग्री। तो ये चौथे टाइप का ट्राइंगल, इसको कैसे पहचानेंगे? इसमें 2 साइड दे रखी होंगी और तीन एंगल्स दे रखे होंगे। इससे पहले वाले में 3 साइड दे रखी थी, 2 एंगल दे रखे थे। जैसे इस वाले क्वाड्रिलेटरल में साइड्स के बीच में एंगल्स को लिख रखा था, इसी तरह से इसमें एंगल्स के बीच में हमने साइड्स को लिख रखा है। तो पहले हम क्वाड्रिलेटरल को इस फॉर्म में लेकर आएंगे। जैसे अगर हमें कभी कभी दे रखा होता है ये वाला एंगल नहीं दे रखा होगा, ये वाला एंगल दे रखा होगा, तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके ये वाला एंगल बनाएंगे। जिस तरह का भी क्वाड्रिलेटरल दे रखा होगा उसकी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके। तो ये हमारा 4th फॉर्म है। इसको किस तरह से बनाएंगे? अब यहाँ पे चूंकि ये दोनों तरफ एंगल दे रखे हैं, यानी अगर हम इस साइड को भी पहले ड्रॉ करेंगे तब भी हमें 2 एंगल मिलेंगे, इस साइड को पहले ड्रॉ करेंगे तब भी हमें 2 एंगल मिलेंगे। तो यहाँ पे हम किसी भी साइड को पहले ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अगर MN को ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, तो हम इस पॉइंट को मान लेते हैं M, इसको मान लेते हैं N, ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, चूंकि अगर एंगल हमें 15 के टेबल में दे रखा है तो उसको हम कंपास से ड्रॉ करेंगे। अब चूंकि 60 भी 15 के टेबल में आता है, 105 भी 15 के टेबल में आता है, तो इन दोनों एंगल को हम पहले कंपास से ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हम आर्क बनाएंगे, यहाँ पे पहली आर्क लगाएंगे, ये जो बनेगा ना ये 60 डिग्री का एंगल बनेगा। इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला देंगे, इस तरह से ये एक लाइन बन जाएगी। उसके बाद में हमें यहाँ पे N पे बनाना है, यहाँ पे कितना बनाना है, 1.5 डिग्री का। तो यहाँ पे कंपास से बनाएंगे, यहाँ पे पहले इस तरह से आर्क बनाएंगे। यहाँ पे पहला जो बनेगा ना ये बनेगा 60 का, फिर बनेगा 120 का। इन दोनों के बीच जो एंगल बनता है वो बनता है 90 डिग्री का, इस तरह से। और 90 और 120 के बीच का एंगल होता है 105। तो इस पॉइंट के बीच में हम एक आर्क लगाएंगे, इस पॉइंट से एक आर्क लगाएंगे, तो इसका बाइसेक्टर ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। तो ये एंगल होगा 1.5 डिग्री का। तो कंपास से एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं ये चीज़ हम पहले ही बता चुके हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसका नाम ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है। उसके बाद में हम N पॉइंट से, चूंकि हमें साइड दे रखी है N से, तो N से हम 6 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाएंगे, इस तरह से 6 सेंटीमीटर। सॉरी, N से जो है हम यहाँ पे O ले जाएंगे, ये हमारा O पॉइंट होगा, O की आर्क लगाएंगे, ठीक है, यानी 4.5 सेंटीमीटर की। फिर हम 4.5 सेंटीमीटर पे जो आर्क लगाएंगे यहाँ इस पॉइंट से 105 डिग्री ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से जब 105 डिग्री ड्रॉ करेंगे, जैसे यहाँ पे ड्रॉ की थी वैसे ही यहाँ से भी ड्रॉ कर लेंगे। इसको हम इस तरह से डायरेक्टली बढ़ा देते हैं, हम मान लेते हैं ये एंगल यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे ये 105 डिग्री बनाया। अब जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करता है ना उसी को पॉइंट P मान लेंगे। तो ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल तैयार हो जाएगा। तो बेसिकली यही 4 तरीके के क्वाड्रिलेटरल्स आते हैं। उसके बाद में जो क्वेश्चन होंगे उसमें क्या दे रखा होगा, उसमें डायरेक्ट बोल दे रखा होगा कि रेक्टेंगल ड्रॉ कीजिए जिसकी साइड ये है। लेकिन बेसिक जो है वो इसी तरीके के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स ड्रॉ करने के बाद उसके स्टेप्स आप कंस्ट्रक्शन भी लिखने होते हैं, वो सारी चीज़ें हम एक्सरसाइज में करेंगे। इंट्रोडक्शन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।